नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय में हमें व्यवसायों के जो भिन्न भिन्न प्रकार पढ़ रहे हैं, उनमें प्राथमिक व्यवसाय के पश्चात हम द्वितीयक व्यवसाय, जिसे कि विनिर्माण उद्योग कहते हैं, अर्थात आज के इस वीडियो में हम उद्योगों के बारे में जानेंगे। उद्योग शब्द से आप वाकिफ हैं, परिचित हैं। उद्योग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है कि उद्योग का मतलब बड़े बड़े उद्योग होंगे, कारखाने होंगे। ऐसा कतई ही नहीं है। उद्योग छोटे भी हो सकते हैं, घरेलू भी हो सकते हैं। वो तो हम उद्योगों के प्रकारों में या उद्योगों की भिन्नताओं में जानेंगे। इस अध्याय में उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं, या उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का, और विश्व में वर्तमान समय के अंतर्गत फैले हुए अधिकांश देशों में स्थित उद्योग, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, इसका हम अध्ययन भी करेंगे। हमारे सिलेबस के कुछ बिंदु, कुछ अध्याय, कुछ संपूर्ण अंश तो कुछ आंशिक भाग हटे हैं। हमें विश्व भूगोल के जो 12 लेसन हैं, उनमें से लेसन 5 पूर्णतः हटा है, 6 का धारावी वाला अंश हटा है, इसके बाद में 9, 10 और 12वें का भी कुछ अंश हटा है। इस विनिर्माण उद्योग वाले अध्याय में हम महत्वपूर्ण रूप में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक और लोहा इस्पात उद्योग, 2 चीज़ों को लेकर के प्रश्न बना करते हैं। उद्योगों के प्रकार को भी कभी न कभी तीसरे प्रश्न के रूप में चुना जाता है। सबसे पहला इस लेसन का जो नाम है द्वितीयक व्यवसाय, जिसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। विनिर्माण, इसको मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण से तात्पर्य है प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को। इससे पहले हमने प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन किया, और प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हमने कृषि पढ़ा, लकड़ी काटना, खनन, आखेटन, मत्स्य पालन, भोजन संग्रहण, पशुपालन, ये प्राथमिक व्यवसाय की आर्थिक क्रियाएं थी। इनमें से किसी भी आर्थिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कच्चा माल प्राप्त होता है प्रकृति से, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को मानव या यांत्रिक शक्ति द्वारा, मानव शक्ति व्यक्ति अपने हाथों से, स्थानीय औजारों से कुछ न कुछ वस्तुओं का निर्माण करता है, या यांत्रिक यानी यंत्रों द्वारा, मशीनों द्वारा, दोनों प्रकार की शक्ति का उपयोग कर सकता है इसमें। तो मानव या यांत्रिक शक्ति द्वारा रूप परिवर्तित कर जो प्राथमिक क्षेत्र से हमें जो वस्तु प्राप्त होती है, कच्चा माल प्राप्त होता है, उसका
द्वितीय क्षेत्र में या विनिर्माण उद्योग में रूप में क्या किया जाता है? परिवर्तन। उसको संधारित करके, आकार को परिवर्तित करके बहुमूल्य, प्राथमिक क्षेत्र में जब वो वस्तु थी, प्राप्त हुई थी, उस समय उसका मूल्य कम था, लेकिन जो ही वो द्वितीयक व्यवसाय से या विनिर्माण उद्योग से बाहर निकलती है तो उसका मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है। बहुमूल्य एवं मानव उपयोगी बनाना। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु को हो सकता है सीधे हम मानव के लिए उपयोग में ना लें, जैसे ही उसके रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे ही उसके मूल्य में वृद्धि होती है, तब जाकर के वो मानव के उपयोगी बनते हैं। इस प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को मानव या यांत्रिक शक्ति के द्वारा उसके रूप में परिवर्तित करके बहुमूल्य बनाना और उसको मानव उपयोगी बनाने की प्रक्रिया कहलाती है विनिर्माण। ये सब काम जो किया जाता है विनिर्माण का, इसको हम उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्रीज कहते हैं, कारखाने कहते हैं। अब इन कारखानों के अंतर्गत कई प्रकार के तत्वों का या कारकों का उपयोग करके और वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। उद्योग आज संसार के अंतर्गत प्रचलित हैं और उद्योग आज के समय की एक बड़ी मांग है, क्योंकि उद्योग नहीं होते तो मानव उपयोगी वस्तुएं इतनी मात्रा में बनती नहीं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। जितनी चीज़ें आज हम बाजार के अंदर देख रहे हैं, ये A to Z कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के उद्योग से निर्मित हुई हैं। आज के युग को हम इसीलिए एक औद्योगिक युग कहते हैं, क्योंकि हर एक प्रकार की वस्तु का निर्माण, हर एक प्रकार की चीज़ का निर्माण कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के उद्योग में किसी देश के द्वारा किया गया है। प्रत्येक देश में जहां हम छोटे बड़े कस्बों तक गाँव में देखते हैं, किसी न किसी प्रकार का उद्योग वहाँ पर स्थापित किया गया है। अगर हम अपने आसपास के क्षेत्र में देखते हैं तो भी हमें छोटे छोटे उद्योग गाँव के अंदर भी देखने को मिलते हैं। एक भारत का प्राचीन काल था, जिसे हम स्वर्णिम काल कहते हैं। हमारे यहाँ की औद्योगिक व्यवस्था इतनी उन्नत अवस्था में थी, हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों के द्वारा, बुनकरों के द्वारा बना हुआ माल सामान केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने तक, एशिया और यूरोप के बाज़ारों तक पहुँचता रहा। इसके बाद में कुछ समय में परिवर्तन आया। कुछ बाहरी आर्थिक शक्तियों ने इस बाजारी और औद्योगिक व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात किया और एक निर्यातक देश मध्यकाल में आकर के आयातक देश बन गया। उसके बाद में भारत ने फिर से अपने आप को स्थापित किया और धीरे धीरे एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर हमारा देश अग्रसर हो रहा है। आज विश्व के कुछ बड़े बड़े औद्योगिक देशों की अगर हम बात करें, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चीन, जापान, रूस, भारत, इन देशों में उद्योगों की प्रगति ही उस देश की आर्थिक प्रगति का सूचक रही है। इसलिए इन देशों को हम औद्योगिक देश कहते हैं। आइए इस अध्याय में हम उद्योगों के प्रकारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो उद्योगों को कई भागों में हम वर्गीकृत करते हैं। पहला है कच्चे माल के आधार पर। ऐसे उद्योग जिनके अंतर्गत कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जा रहा है, किस क्षेत्र से आ रहा है। अगर कृषि क्षेत्र से उनमें कच्चा माल आ रहा है तो उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। अगर वनों से कच्चा माल प्राप्त किया जा रहा है तो उसे वन आधारित उद्योग कहते हैं। अगर पशुओं से उसके लिए कच्चा माल प्राप्त हो रहा है तो उसे पशु आधारित उद्योग कहते हैं। अगर उसमें खनिजों से प्राप्त कच्चे माल को काम में लिया जा रहा है तो उसे खनन आधारित उद्योग कहते हैं।
अगर किसी उद्योग में रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको हम रासायनिक उद्योग कहते हैं। तो इस प्रकार से कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों के रूप पढ़े। दूसरा आता है आकार के आधार पर। तो पहला हमने उद्योगों के प्रकार में पढ़ा कच्चे माल के आधार पर उद्योग, जिसमें कच्चे माल अगर कृषि से प्राप्त हो रहा तो उसे कृषि आधारित उद्योग, वनों से आधारित कृषि से आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, खनन आधारित उद्योग, रासायनिक उद्योग, ये क्षेत्र हैं जहां से इनमें कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि आधारित उद्योग हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फूड या भोज्य सामग्री बनाने वाले उद्योग हैं, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट वगैरह, आचार, मुरब्बे, इस प्रकार के। वनों से आधारित उद्योग जो हैं, लकड़ी उद्योग है, फर्नीचर उद्योग जिसे कहते हैं, गोंद लाख उद्योग है, ये वनों पर आधारित है। चमड़ा उद्योग है, पशु आधारित उद्योग है, और विभिन्न प्रकार के रसन प्लास्टिक वगैरह उद्योग है, वो प्लास्टिक आधार उद्योग है। इस प्रकार से कच्चे माल के आधार पर। दूसरा प्रकार है आकार के आधार पर उद्योग। आकार के आधार पर, और आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसे हम यहां देख रहे हैं। छोटे बड़े आकार के आधार पर आकार तय होता है किसी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की संख्या, लागत पूंजी और उत्पादन का स्तर। इसके आधार पर उद्योगों का आकार तय होता है। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला होता है कुटीर उद्योग, दूसरा लघु या मध्यम उद्योग, और तीसरा बड़े पैमाने के उद्योग, जिन्हें वृहत उद्योग कहते हैं। उद्योगों का आकार, जैसा कि हमने बात की, किसी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की संख्या और लागत पूंजी, इन 2 के आधार पर किसी भी उद्योग का आकार तय होता है। श्रमिक संख्या और पूंजी, इन 2 के आधार पर किसी भी उद्योग का आकार तय होता है। पहली बात करते हैं हम कुटीर उद्योग, जिसे छोटे उद्योग कहते हैं, घरेलू उद्योग कहते हैं। इसके अंतर्गत कार्य जो श्रमिक होते हैं, इसके अंतर्गत लगभग 10 श्रमिक काम करते हैं। ₹1,00,000 तक की पूंजी निवेश के आधार पर वर्तमान समय में इसकी सीमा बढ़ाकर के ₹5,00,000 तक की कर दी गई है।
उसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। ये भारत के प्राचीन समय से गांव-गांव में घर घर के अंतर्गत स्थापित उद्योग थे, कुटीर उद्योग, जिसमें परिवार के सदस्य स्थानीय कच्चे माल का उपयोग कर स्थानीय बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तुओं का निर्माण करते थे। अधिकांश इसके अंतर्गत परिवार के सदस्य, घर के लोग मिलकर के, ज़्यादातर अवैतनिक श्रमिक होते थे। स्थानीय औजार, मानव शक्ति का अधिक उपयोग करके घर में ही जो निर्माण कार्य किया जाता था उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। दूसरा होता है लघु या मध्यम उद्योग। इसके अंतर्गत लगभग 10 से लेकर के 50 श्रमिक कार्य करते हैं और इसे 1 करोड़ रुपए पूंजी निवेश की क्षमता होती है। लघु और मध्यम उद्योग में वैतनिक श्रमिक भी होते हैं। घर परिवार के सदस्यों के अलावा बाहर से काम के लिए श्रमिक आते हैं। यहाँ घर से बाहर मशीनों के द्वारा ऊर्जा, स्थानीय बाजार से कच्चे माल के अलावा बाहर से भी इसमें कच्चा माल आयात किया जाता है। स्थानीय बाजार के अलावा बाहरी बाजारों तक भी इससे द्वारा उत्पादित माल को निर्यात किया जाता है। इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं उन्हें मध्यम या लघु उद्योग कहते हैं। तीसरे नंबर का बड़े पैमाने के उद्योग, बृहत उद्योग। इसके अंतर्गत लगभग 100 या 100 से अधिक श्रमिक काम करते हैं। 1 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश किया जाता है। अधिकांश एक बड़े उद्योग के लिए जो आवश्यक कारक होते हैं वो सभी लागू होते हैं। केवल उस देश नहीं, दूसरे देशों तक भी इसके लिए कच्चा माल आयात किया जाता है और तैयार माल को निर्यात किया जाता है। ये बाजार आधारित, पूंजी आधारित उद्योग होते हैं। इस प्रकार से हमने उद्योगों की जो आकार के आधार पर उद्योग हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्पादित माल के आधार पर भी उद्योगों को शामिल किया जाता है कि किस प्रकार का उद्योग, किस प्रकार का माल उत्पादित कर रहे हैं। भोजन के लिए मशीनीकृत उद्योग, मोटर वाहन उद्योग, परिवहन के उद्योग, रासायनिक उद्योग, किस प्रकार के बिजली उद्योग कौन सा सामान उत्पादित कर रहे हैं, किस प्रकार का सामान उत्पादित कर रहे हैं। परिवहन के साधन तैयार कर रहे हैं तो उसे परिवहन उद्योग कहेंगे। रसायन की चीज़ें बनाई जा रही हैं तो उसे रासायनिक उद्योग कहते हैं। विद्युत से चलने वाली चीज़ें अगर तैयार की जाती हैं तो उसे विद्युत उद्योग कहते हैं। इसके अलावा जैसे औषधि से संबंधित उत्पाद तैयार किए जाते हैं तो उसे औषधि आधारित उद्योग कहते हैं। तो ये उत्पाद के आधार पर भी उद्योगों के प्रकार हैं। इससे आगे चाहे छोटा उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, छोटे उद्योगों के लिए भी कच्चा माल चाहिए, काम करने के लिए श्रमिक भी चाहिए, औजार, पूंजी, तैयार माल को बेचने के लिए बाजार, सामान को लाने ले जाने के लिए परिवहन। उस उद्योग को विकसित करने के लिए मानसिक नीतियां या जिसे कहते हैं सरकारी नीतियां, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आज हम यहाँ एक बड़े उद्योग को स्थापित करने के लिए कौन कौन से कारकों की आवश्यकता होती है, उनका लेखा जोखा, उनका अध्ययन, उन कारकों का
वर्णन करने जा रहे हैं कि एक उद्योग को स्थापित करने के लिए एक उद्योगपति को कौन कौन सी सुविधाएं जिस जगह पर मिल जाएं वहां वो उद्योग स्थापित करता है। या कई बार हम लोग अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि कुछ ऐसे स्थान चिन्हित होते हैं जहां ज़्यादातर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई होती हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर उद्योग दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं। कभी हमने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों? आज विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे गिने चुने हैं जहां पर अधिकांश उद्योग स्थापित हैं। हम भारत की बात कर लें, हम राजस्थान की बात कर लें, हमारे ज़िले की बात कर लें, तो वहाँ हम पाएंगे, देखेंगे कि हर गांव, हर कस्बे में उद्योग स्थापित नहीं हैं। ऐसा क्यों? या कुछ क्षेत्र ऐसे अधिक विकसित हैं उद्योगों के मामले में, वो क्यों हैं? इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि वहाँ पर किसी भी उद्योग के लिए जो आवश्यक दशाएं, आवश्यक कारक वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए कोई भी उद्योगपति अपने उद्योग को स्थापित वहीं करेगा जहां उसको सरलता से सभी प्रकार की सुविधाएं उस एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो जाएं। इसीलिए उस स्थान पर ज़्यादा उद्योग लगे होते हैं, स्थापित होते हैं। ये क्षेत्र उद्योगों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो हमारे भारत के अंतर्गत कुछ राज्य औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित हैं, कुछ राज्य बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इसके पीछे का कारण है उस राज्य में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जो दशाएं या कारक, जो ये विशेषताएं हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए चाहे भारत का एक उद्योगपति हो या किसी विदेश का उद्योगपति हो, उसकी नज़र उसी जगह पर रहती है, क्योंकि वहाँ पहले से सभी प्रकार की औद्योगिक व्यवस्थाएं मौजूद होती हैं। इसलिए वो वहाँ पर अपने उद्योग को सरलता से स्थापित कर देता है। ऐसे जो कारक हैं वो 10 कारक है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे 10 कारक एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं या कोई ऐसा स्थान हो जहां पर सारे के सारे कारक मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कारक अगर एक स्थान पर उपलब्ध हो तो उद्योगपति वहां पर अपने उद्योग को स्थापित कर लेता है। ऐसे ही जो 10 कारक हैं जिनमें कच्चा माल है, बाजार है, परिवहन के साधन हैं, पूंजी है, सरकार की नीतियां हैं, तकनीकी है, ऊर्जा है, ऐसे ये 10 कारक हैं जहां पर इनमें से 5-6 कारक भी अगर एक स्थान पर उपलब्ध हो जाएं, उसी स्थान को उद्योगों की स्थापना के लिए वरीयता दी जाती है या उन्हें चुन लिया जाता है। इन 10 कारकों का हम एक एक करके इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम इन कारकों का बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही उदाहरण और सरलता के साथ हम इनको आसानी से समझ पाएंगे। इसके लिए हमें अगले वीडियो में इन कारकों का अध्ययन करेंगे।